30% सैलरीज बढ़ा रहे हैं ग्रेड 8 से 16 तक के एम्प्लॉइज की, 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की, और 17.5% पेंशनर्स की। पिछले 5 साल एम्प्लॉइज की जो ग्रेड 1 से 15 तक के 188% बढ़ी है फेडरल गवर्नमेंट की, और हमारी बढ़ी है 236%। सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। सिंध के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन 17.5% बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐवान में बजट पेश किया। कहा, सिंध में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के लिए 20 अरब, कॉलेजेस के लिए 26 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस। शोबा तालीम में तरक्याती मंसूबों के लिए 34 खरब 69 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बल्दियात के तरक्याती बजट के लिए 62 अरब रुपए मुख्तस। ज़िले सतह के तरक्याती कामों के लिए 30 अरब रुपए तजवीज़। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 खरब 60 अरब रुपए रखे गए। महकमे दाखिला के तरक्याती मंसूबों के लिए 11 अरब 51 करोड़ रुपए रखे गए। सरकारी इमारतों और सड़कों की तामीर के लिए 89 अरब मुख्तस किए गए। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट की रेट लगाने वाले खुद इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। माशी इस्तेकाम आ चुका। बजट में तमाम अहदाफ हकीकत पसंदाना मुकर्रर किए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सस्ते कर्जों की फराहमी के लिए स्कीम ला रहे हैं। तरक्की होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। 3.5% GDP का हदफ आसानी से हासिल हो जाएगा। IMF ने भी पाकिस्तान की GDP 3.5% रहने की तवक्को जाहिर की है। फिच और ब्लूमबर्ग 4% GDP की पेशगोई कर रहे हैं। बजट में सबसे ज्यादा रकम कर्जों और सूद की अदायगी के लिए रखी गई है। ज़राअत को फिरोग देने के लिए 22.5 खरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 50 अरब रुपए रखे हैं। IT सेक्टर को खुसूसी मराद दी जाएंगी। IT और साइंस के लिए 33 अरब रखे गए हैं। अगले साल महंगाई की शरह में नुमाया कमी होगी, जो 21% रहने का इम्कान है। नजकारी वाले सवाल पर इसहाक़ डार ने कहा, हुकूमत एयरपोर्ट आउटसोर्स करने पर काम कर रही है। 12 कंपनियां हिस्सा लेना चाहती हैं। तवक्को है जुलाई में एक एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए बिड्स मांग ली जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा एडहॉक की मद में किया गया। मुस्तकबिल में जब इसकी बारी आएगी, ये बुनियादी तनख्वाह में जम हो जाएगा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इसहाक़ डार की वजाहत। कहा, सरकारी मुलाजमीन के डेली अलाउंस, अर्दली अलाउंस और दीगर अलाउंसेस में भी इजाफा किया गया है। कम अज़ कम पेंशन भी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है। वफाक में कम अज़ कम उजरत बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी गई। पाकिस्तान अगर एटमी कुव्वत के साथ खुद को इक्तिसादी कुव्वत भी बना ले तो ये इंतहाई आइडियल होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि तालीम के शोबे में 5 अरब रुपए का इंडोवमेंट फंड कायम किया जा रहा है। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। बजट में तामीरात के शोबे के लिए भी सहूलत दी। 1 साल में घर तामीर करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने वालों को 10 लाख रुपए तक टैक्स की रियायत दी जाएगी। IT सेक्टर में बहुत सलाहियत है। स्पेशल जोन के क़याम पर जल्द काम होगा। आसान फाइनेंसिंग स्कीम को बहाल किया जाएगा। SMEs के लिए स्पेशल रेटिंग एजेंसी कायम करने जा रहे हैं। इसहाक़ डार के डब्बे के दूध पर टैक्स लगने की तरतीब। कहते हैं, डब्बे के दूध पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। शायद किसी के पास पुरानी दस्तावेजात आ गई थीं। बजट दस्तावेजात में काबीना की मंजूरी के मुताबिक अदाद शुमार दुरुस्त करके 24 घंटे में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी इस्तेहकाम के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी को ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, चेयरमैन PTI की तरफ से पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम के नाखत्म होने वाले असरात ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। पिछला 1 साल मुश्किलात रहीं। सैलाब और आलमी हालात की वजह से बजट बनाना मुश्किल काम था। मईशत की तवील मुद्दती बीमारियों को ठीक करने का अमल शुरू कर दिया है। मखलूत हुकूमत ने उन शोबों को तरजीह दी है जो इक्तिसादी तरक्की को तेज करने, सरमायाकारी को राग़िब करने और मईशत को खुद कफील बनाने की सलाहियत रखते हैं। मईशत के इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है जो सियासी इस्तेहकाम में ही लाई जा सकती है।
मेरी नजर में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। ये वो बजट है जो मुसलसल जिसकी तरमीम होगी। ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट रहेगा और आने वाली हुकूमत को एक नया प्रोग्राम रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन हैं। वफाकी बजट झूठ का पलंदा, कौम के साथ मजाक है। इस बजट में बार बार तरमीम होगी। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान खुशाइन, मगर पैसा कहां से आएगा। बजट IMF के फ्रेमवर्क से मुताबिकत नहीं रखता। IMF शायद इस बजट के अहदाफ को कबूल न करे। जिस हुकूमत के 42 दिन बाकी हैं उन्होंने 1 साल का बजट पेश कर दिया। निगरान हुकूमत को इस बजट में नजरसानी करना होगी। इसके बाद आने वाली हुकूमत भी इस बजट में तरमीम करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने नई पार्टी की लॉन्चिंग को इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसकी पहुंच शहर शहर गांव गांव है। PTI वफाकी सोच की जमात है और इसका मुस्तकबिल रोशन दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ का वफाकी बजट का भरपूर तजिया कौम के सामने रखने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत PTI की माशी टीम का मुशावरती इजलास। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मुआशी माहिरीन ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि वफाकी बजट का भरपूर जायजा कौम के सामने पेश किया जाएगा। PTI अपने दौरे हुकूमत की माशी कामयाबियां और शरनामों की तफसीलात भी बयान करेगी। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी बजट पर जल्द न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। परवेज खट्टर की जहांगीर तरीन से मुलाकात की तरदीद, कहते हैं मेरा किसी दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का कोई इरादा नहीं। जहांगीर तरीन से भी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरे बारे में मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद और सरासर गलत हैं। पंजाब में 4 माह के बाद बजट की तैयारियां तेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज पंजाब बजट पर अहम इजलास करेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। सेक्रेटरी खजाना बजट के खतोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान वजीर आजम की रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर सरप्लस बजट देने के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मुताबिक अगले माली साल के लिए सूबाई हुकूमत 95 अरब का सरप्लस बजट देगी। निगरान KP हुकूमत ने बजट की तैयारी कर ली। बजट 4 माह के लिए पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 5.5 से 6 खरब रुपए रहने का इम्कान है। सूबे को मरकज से 8 खरब 76 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट में सेहत और तालीम के शोबों के लिए अहम इक़दामात। सेहत कार्ड के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए भी 2 अरब 70 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना के मुताबिक बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 1 अरब रुपए से अवामी एंडोमेंट फ़ंड भी कायम होगा। लोगों को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस होंगे और 2 अरब रुपए बलूचिस्तान पेंशन फ़ंड के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। अफगान हुकाम से दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। अफगान हुकाम से राबते में है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा। बिलावल भुट्टो लाहौर पहुँच गए, 2 दिन क़याम करेंगे। PTI ने अपने दौर में CPAC को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया। खारजा पॉलिसी में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया गया, जिससे हुकूमत पाकिस्तान पर आलमी एतमाद खत्म हुआ। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर के PTI हुकूमत पर वार गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बजट में सोलर पैनल की तैयारी के लिए खाम माल को ड्यूटी फ्री किया गया है। PTI ने अपने दौर में सोलर पैनल पर 17% टैक्स लगाया था।
एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए पूरी दुनिया में उनके चक्कर लगवा रही है, और दूसरी तरफ इनकी पार्टी एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पर पूरे इलेक्शन के अमल को सबूताज कर रही है, यरगबाल बना रही है और गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रही है। ये छुप नहीं सकेंगे। जमात इस्लामी इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान मेयर कराची का इलेक्शन जीतने के लिए पुरुम्मीद मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, पीपल्स पार्टी मुंतखब नुमाइंदों को लापता कर रही है। पहले खरीदने की कोशिश की, फिर गायब करा दिया। मेयर के इलेक्शन का ऐलान होने के बाद से 5 चेयरमैन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिंध हुकूमत की तरमीम गैर आईनी है। हमें अदालतों से बहुत उम्मीद है। हम अपनी अक्सरियत साबित करके रहेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी ही सबसे बड़ी जमात है। मेयर भी हमारा ही होगा। जमात इस्लामी को कराची की मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। कहा, मेयरशिप मीडिया पर आकर रोने धोने से नहीं मिलती। जियाई मार्शल लॉ में भी कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, मगर मेयर जमात इस्लामी का बन गया। 9 मई का जो सानिया पेश आया, इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते, और हमारे शहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। इन शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शहदा के खून की वजह से। शहदा की यादगारों की बेहुरमती पर शहीदों के अहले खाना आज भी गमजदा। हवलदार शुएब अली शहीद की गमजदा अहलिया का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। कहा, सानिया 9 मई में मुलविस शरपसंद न सिर्फ पाक फौज के दुश्मन हैं, बल्कि मेरे, आपके, हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक अब्बासी शहीद की बेटी ने कहा कि मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी देते हुए शहादत पाई। आज हम अपने शहदा की कुर्बानियों की वजह से रात को सुकून से सोते हैं। शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक अब्बासी की बेटी ने भी शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से अजीमुल शान जलसा। EU पाक बेल्जियम फेडरेशन के ज़रिए तमाम जलसे में साहनिया 9 मई की पुरजोर मजम्मत। मुकर्रीन ने पाकिस्तानी इदारों और फ़ौज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा, हम पाकिस्तान की आबरू और इस्तेकाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की साख पर हमला करने वाली हर दाखिली और खारजी ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जलसे का इख्तिताम पाकिस्तान की सलामती की दुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक हिफाज पाइंदाबाद के नारों से हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स, ऑनलाइन तजदीद और इस्लामाबाद के लिए पासपोर्ट की सहूलत का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि अंदरूनी मुल्क ऑनलाइन पासपोर्ट सिस्टम के जरिए शहरी पासपोर्ट दफातर जाए बगैर ऑनलाइन पासपोर्ट की तजदीद करा सकेंगे। इन इक़दाम से पासपोर्ट फ्रॉड और शनाख्त की चोरी के खतरात में भी नुमाया कमी आएगी। चीनी कंपनी अगर सिंध में प्लांट लगाना चाहती है तो सूबाई हुकूमत हर किस्म की मदद फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध सरमायाकारों की हर किस्म की मदद करेगी। मुख्तलिफ मामलात में सब्सिडी भी दी जाएगी। सूबाई वज़ीर की इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने की भी हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत सूबे भर में इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक टैक्सियों की सर्विस शुरू करना चाहती है। लाहौर में तुकर्री का मुंतज़िर SP बिलाल कयूम जाली करेंसी केस में मुअत्तल। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने SP के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर के निजी शॉपिंग मॉल के बैंक में आमिर इकबाल नामी शख्स 49,95,000 रुपए के जाली नोट जमा कराते पकड़ा गया। मुल्जिम ने FIA को बताया रकम लाहौर में तुकर्री के मुंतज़िर SP बिलाल कयूम ने दी थी। FIA ने बिलाल कयूम को हिरासत में लिया तो उसने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का हुक्म दिखा दिया।
सीसीटीवी फुटेज में एसपी बिलाल कयूम की गाड़ी रकम हवालगी के लिए नवाब टाउन जाती देखी गई। समंदरी तूफान ने पाकिस्तान और भारत का रुख कर लिया। शिमाल और शिमाल मशरकी की जानिब बढ़ने लगा तूफान। कराची से 1040 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसमी आलात की निशानदही के मुताबिक तूफान ओमान पाकिस्तानी साहिली पट्टी मकरान की तरफ बढ़ेगा। समुद्री तूफान के खतरे के पेश नजर कराची के साहिलों पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर कराची ने समंदर में जाने, नहाने और शिकार करने पर पाबंदी लगा दी। मकबूजा कश्मीर में गुबारा दाखिल होने से भारत की हवा निकल गई। भारतीय फौज को मकबूजा वादी की एक पहाड़ी पर जहाजनुमा गुबारा मिला। गुबारे पर PIA लिखा देखकर भारतीय पुलिस और एजेंसियों की दौड़ें लग गईं। हज सीजन शुरू होने का अलामती ऐलान। खिलाफे काबा को जमीन से 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। खाने काबा के गिर्द एहराम की अलामत के तौर पर सफेद कपड़ा लपेट दिया गया। खिलाफे काबा को ऊपर उठाने के लिए खुसूसी सीढ़ियों को इस्तेमाल किया गया। और नामवर अदाकार क्रिस हेम्सवर्थ नई फिल्म एक्सट्रैक्शन 2 में भरपूर एक्शन दिखाएंगे। एक्शन और थ्रिल पर मबनी फिल्म 16 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।